दोस्तों, जैसा कि ड्रामा सीरियल ड्रिलिस अर्तुगरुल गाजी के फैन में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, तो वैसे ही दुनिया भर में मुसलमानों की तारीख बेहतर तरीके से वाज़िया हो चुकी है। ऐसी तारीख रकम करने के लिए न सिर्फ अर्तुगरुल गाजी ने सल्जोक सल्तनत के साथ मिलकर मेहनत की, बल्कि गाजी के जांबाज साथी भी अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे और इनकी कोई भी कुर्बानी रायगा नहीं जाती। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 6 ऐसे मुसलमान दिखाएंगे जो ड्रिलिस अर्तुगरुल गाजी के चौथे सीजन में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। मगर इन मुसलमानों को देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 6, कमांडर आरस। दोस्तों, कमांडर आरस सलीबियों का एक बहादुर कमांडर होने के साथ साथ कुररेसार किले का गवर्नर भी होता है। कमांडर वेसिलस के बाद बाज़ंतीनी शहंशाह ने कमांडर आरस को भेजा था और ये अर्तुगरुल गाजी और बाकी तमाम तुर्कों का खात्मा करना चाहता है। एक मर्तबा अर्तुगरुल गाजी मंगोल सरहद के किनारे किनारे गश्त कर रहे थे ताकि अपनी सल्तनत की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके, मगर वहाँ कमांडर आरस घात लगाए बैठा था और ये अर्तुगरुल गाजी और उनके साथियों पे खतरनाक अटैक कर देता है। इस हमले में अर्तुगरुल गाजी के साथ साथ बम से भी शदीद जख्मी हो गए। इसके अलावा भी कमांडर आरस अर्तुगरुल के खून का प्यासा था। आरस ने टाइटन के साथ मिलके आतिशिस बेग का दर्दनाकी से खून भी कर दिया। इसके अलावा इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल गाजी के साथी और बच्चों के उस्ताद दरवेश इसहाक को भी आरस मार देता है, मगर आखिरकार कमांडर आरस पकड़ा गया और सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद की जेल में डाल दिया गया। वहीं से ये अर्तुगरुल की शफकत को देखना शुरू कर देता है और जब अर्तुगरुल गाजी इसे सादतीन कोपेक के आदमियों से जिंदा बचाते हैं तो इसने मुतासिर होके इस्लाम कबूल कर लिया। चलते चलते एक दफा ये जंगल में से गुजर रहे थे तो जंगल के अंदर ही कमांडर नोयान इनका रास्ता रोक लेता है और आरस के साथ लड़ते लड़ते इन्हें शहीद कर देता है। नंबर 5, असलेहान खातून। दोस्तों, असलेहान जानदार बेग की बेटी और आलियार बे और उराल बे की बहन थी। उराल गद्दार था जबकि आलियार अर्तुगरुल गाजी का पक्का साथी होता है। असलेहान बड़ी बहादुर खातून थी और अक्सर जंगों में ये मुश्किल वक्त में मुसलमानों का साथ देती रही। असलेहान पहले अर्तुगरुल के बारे में जज्बात रखती थी क्योंकि इनके बाबा जानदार का कहना था कि काई कबीले और जवदार कबीले को मिलाने के लिए अर्तुगरुल की शादी असलेहान से होनी चाहिए, मगर अर्तुगरुल गाजी ने शादी करने से इनकार किया तो ये सादतीन कोपेक से मिलके अर्तुगरुल को शहीद करने तक पहुंच गई क्योंकि ये अमीर सादतीन की मंगेतर होती हैं। मगर जब राह रास्त पे आ जाती हैं और तुर्गत से इनकी शादी कर दी गई तो फिर एक दफा सादतीन कोपेक असलेहान खातून से बदला लेने के लिए असलेहान और इनके शोहर तुर्गत को जहर दे देता है, मगर ये दोनों मौत के मुंह से जिंदा बच गए। फिर असलेहान खातून अपनी इस परेशानी से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल करने के लिए अमीर सादतीन कोपेक पे हमला कर देती हैं। यही वो पहली खातून थी जिन्होंने मुनाफिक सादतीन कोपेक पे हमला करने की जुर्रत की थी और उस पे खंजरों के वार कर दिए, मगर गद्दारे आजम सादतीन उल्टा असलेहान खातून को शहीद कर देता है। नंबर 4, सामसा अल्प। दोस्तों, सामसा अल्प नामी ये सिपाही पहले तुगतकीन बे का वफादार होता है और बाद में ये अर्तुगरुल गाजी का गुमनाम सिपाही बन जाता है। सामसा तुगतकीन के सारे मुसलमान साथियों में से सबसे ईमानदार और सच्चाई के पैरोकार सिपाहियों में से एक थे। बाद में ये अर्तुगरुल गाजी के साथ मगरबी सरहदों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। इसके बाद ये गाजी के सिपाही दुमरल, गुनकत और बामसे के गहरे दोस्त बन गए। ये तुर्गत के भी सबसे करीबी साथियों में से एक थे। ये बड़े शानदार जंगजू और मिजाज के बहुत अच्छे होते हैं। गाजी का इतना अच्छा ये सिपाही एक बार सलीबियों के कमांडर टाइटन के हाथ लग जाता है और काई कबीले के लिए लड़ते लड़ते ये मर्दे मुजाहिद टाइटन के हाथों जामे शहादत नोश कर जाते हैं।
नंबर 3 आतसिस बे। दोस्तों आतसिस बे एक मशहूर तरीन सल्जोक कमांडर थे। जब कमांडर आरस के हमले के बाद अर्तुगरुल गाजी ताजिरों की कैद में आ जाते हैं तो आतसिस ही वो शख्स हैं जो अर्तुगरुल गाजी को बचा लेते हैं और बाद में ये गाजी के खास जासूस बन गए। कमांडर आरस के दौर में ये कुरैश किले में जासूसी करना शुरू हो गए और गाजी के लिए कुरैश किले को फतह करने की कोशिशों में मदद करने लगे। एक दफा कमांडर आरस निको नामी एक ताजर का इंतजार कर रहा था। आतसिस इसे पकड़ लेते हैं और इससे अहम मालूमात लेकर खुद ताजर निको बनकर आरस के पास चले गए और किसी तरह ये आरस को यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि वही ताजर निको हैं। इसके बाद आतसिस आरस की हर साजिश और चालाकी से अर्तुगरुल को आगाह रखते हैं। फिर असलिहान खातून का चचा बहादुर बे जब आरस के साथ मिलकर अर्तुगरुल को शहीद करने का मंसूबा बनाता है तो आतसिस ऐन मौके पे पहुंच गए गाजी को सारी सूरत हाल से आगाह करके इस साजिश को नाकाम बना देते हैं। एक दफा तो कमांडर टाइटन अपने आदमियों के साथ आ रहा था तो जंगल में आतसिस घात लगाए बैठे थे और जैसे ही टाइटन के आदमी पड़ाव डालते हैं तो आतसिस तीरों की बरसात कर देते हैं। क्योंकि तीर अंदाजी में माहिर अर्तुगरुल गाजी का सिपाही आतसिस का तीर जब भी कमान से निकलता तो एक आधे दुश्मन को जरूर मौत के घाट उतार देता। आखिर में कुरैश किले में खुफिया रास्ता भी आतसिस ने दरियाफ्त किया। फिर ये किला फतह हो जाने के बाद जब आरस फरार हो जाता है तो आतसिस उसके पीछे जाते हैं, लेकिन इसी दौरान टाइटन और आरस इस जासूस को घेरे में लेकर शहीद कर देते हैं। नंबर 2 सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद। दोस्तों सल्जोक सल्तनत के सुल्तान और मुसलमानों के सरदार आला का नाम सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद होता है। ये शहजादा गयासुद्दीन के बाप थे। तमाम तुर्क कबीलों में अगर सबसे ज्यादा किसी को इज्जत बख्शी जाती तो वो सुल्तान अलाउद्दीन के अलावा कोई नहीं था। ये अर्तुगरुल गाजी से मुतासर हो जाते हैं और उनको सरदारी देना चाहते हैं, लेकिन अमीर सादतीन कोपेक इनके कान भर के इनको अर्तुगरुल गाजी के खिलाफ वरगलाता रहता है। हालांकि सुल्तान अलाउद्दीन को कोपेक ने 3 बार जहर दे के मारने की कोशिश की, लेकिन किसी न किसी तरह इनकी जान बचा ली गई। लेकिन आखिरी दफा जब इनको गद्दार कोपेक ने जहर दी तो ये मौत का शिकार हो जाते हैं और इल्जाम अर्तुगरुल गाजी पे लगा दिया रहता है। इस तरह मुसलमानों का ये अजीम सुल्तान और हलीमा सुल्तान के मामू सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद चौथे सीजन में मरते हुए दिखाए जाते हैं। नंबर 1 हलीमा सुल्तान। दोस्तों हलीमा सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी की पहली बीवी का किरदार अदा किया है और ये अपनी मासूम सी लुक की वजह से काफी मकबूलियत भी हासिल कर चुकी हैं। इनका गाजी से प्यार मोहब्बत हर देखने वाले का दिल खुश कर देता है। ये पहली बार अर्तुगरुल को अफरा तफरी के आलम में मिली थी। सलीबी हलीमा की जान लेने के लिए पीछा कर रहे थे तो इसी दौरान शिकार खेलते हुए अर्तुगरुल गाजी मौके पे पहुंच गए और यूं हलीमा की मुलाकात अर्तुगरुल गाजी से हो गई। हलीमा की जान बचाकर गाजी इनका दिल जीत लेते हैं और उसके बाद हलीमा पूरी जिंदगी अर्तुगरुल की वफादार बनी रही और हर खुशी गमी में गाजी का साथ नहीं छोड़ती हैं। मैदान जंग में जब भी खवातीन की जरूरत पड़ी तो ये सबसे आगे होती हैं और कबीले का दिफा अच्छे तरीके से करती रही। 2 दफा अर्तुगरुल गाजी के मरने की खबर फैलाई गई तो पूरे कबीले को संभालने वाली जात भी हलीमा सुल्तान की थी। तीर अंदाजी में भी इनका कोई सानी नहीं था और घुड़सवारी के साथ तलवारबाजी में भी हलीमा का कोई मुकाबला नहीं होता। हालांकि हलीमा सुल्तान को काई कबीले में लाने का फैसला अर्तुगरुल गाजी को काफी महंगा पड़ा, क्योंकि दुश्मन हलीमा की वजह से कबीले पे अटैक भी कर देते हैं और कबीले वाले हलीमा को कबीले से निकालने के लिए कोशिश भी करते रहे, मगर अर्तुगरुल गाजी ने ऐसा कुछ भी ना होने दिया और फिर ये बहादुर खातून हर जंग में अर्तुगरुल गाजी का साथ देती है। चलते चलते अपने आखिरी बेटे उस्मान की पैदाइश के वक्त हलीमा सुल्तान की मौत हो जाती है और ये अर्तुगरुल के साथ साथ पूरे काई कबीले को रोता हुआ छोड़ जाती हैं। तो दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल ड्रिलिस अर्तुगरुल गाजी के चौथे सीजन में दिखाए जाने वाले 6 ऐसे मुसलमान जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो इन सब में से कौन से मुसलमान की वफात पे आपको सबसे ज्यादा दुख हुआ, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक
फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।